कैसे गरीब कोरियन लड़के ने बना डाली Hyundai कंपनी। कार बनाने वाली फेमस कंपनी Hyundai के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि आप जानते हैं मारुति के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा जिस कंपनी की कारें खरीदी जाती हैं वो Hyundai ही है। लेकिन क्या आप जानते हैं Hyundai कंपनी को एक गरीब कोरियन लड़के ने शुरू किया था जिसका नाम चुंगजू युंग है। बचपन में सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए खेतों में 17 घंटे काम करने वाले इस लड़के की आंखों में अमीर बनने के सपने थे और यही वजह थी कि ये लड़का अपने सपनों को पूरा करने के लिए घर से भाग गया। कई बार तो इसके बिजनेस आग लगने, बाढ़ आने और युद्ध की वजह से भी बर्बाद हो गए, लेकिन इसने हार नहीं मानी और आखिरकार दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी में से एक Hyundai इस लड़के ने बना डाली। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो सोचते हैं कि मेरे साथ ही हमेशा बुरा होता है और मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा। 1915 में गरीब फैमिली में चंगजू यंग का जन्म हुआ था। उनके पिता एक किसान थे जो अपने साथ बच्चों का पेट पालने के लिए पूरा दिन खेतों में मजदूरी किया करते थे। चंगजू यंग का सपना पढ़ लिख कर एक टीचर बनने का था, लेकिन घर के हालातों ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया क्योंकि गरीबी इतनी थी कि कई बार तो भूखे पेट ही सोना पड़ता था। ऐसे में अच्छी एजुकेशन लेना उनके लिए सिर्फ एक खूबसूरत सपना था। फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब थी कि उन्हें भी दिन भर अपने पिता के साथ खेतों में काम करना पड़ता था। इसके अलावा कभी जानवरों को चराना तो लकड़ियों को काटकर उन्हें शहर बेचना उनकी दिनचर्या में शामिल था। लेकिन जब वो सिटी लाइफ को देखते थे तो उन्हें भी ऐसे ही लोगों के बीच रहने का मन करता था जहाँ बड़े बड़े घर, साफ सुंदर लोग, अच्छे कपड़े और खाने की कोई कमी नहीं थी। और ऐसे ही जिंदगी वो भी जीना चाहते थे, लेकिन ऐसा कैसे हो पाता। वो चाहते थे कि शहर जाकर काम करके पैसा कमाए और अच्छी जिंदगी जिए, लेकिन अपने 16 साल के बच्चे को माता पिता अकेले शहर जाने की इजाजत नहीं देते। इस दौरान चंग के हाथ में एक न्यूज़पेपर लगा जिसमें खबर छपी थी कि पास के शहर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और इसके लिए वर्कर्स की जरूरत है। उन्हें पता था कि उनके पेरेंट्स उन्हें जाने नहीं देंगे, इसलिए वो बिना किसी को बताए 1932 में घर से भाग गए। उसके बाद वो पहुंचे नॉन शहर, वहां कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में मजदूरी का काम करने लगे। यहाँ पर काम जितना मुश्किल था, तनख्वाह उतनी ही कम मिलती थी। इसके बावजूद भी वो इस सोचकर खुश थे कि पहली बार वो अपने दम पर कुछ कर रहे हैं। लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रही क्योंकि घर छोड़ने के बाद से ही उनके माता पिता उन्हें पागलों की तरह ढूंढ रहे थे और आखिरकार 2 महीने बाद माता पिता ने उन्हें ढूंढ लिया और डांट लगाकर अपने साथ घर ले आए। चंग घर जाकर फिर से वहीं खेतों में काम करने लगे थे, लेकिन उनका मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था और हर वक्त उनका दिमाग कंस्ट्रक्शन साइट पर ही रहता था। उनका मन कंस्ट्रक्शन में काम करने में लगने लगा था। एक बार फिर चंग घर से भाग गए, लेकिन शहर में कुछ दिन काम करने के बाद उनके पिता उन्हें फिर से ढूंढ लेते और घर वापस ले आते। लेकिन एक बार उन्होंने 18 साल की उम्र में फिर से हिम्मत जुटाई और चौथी बार घर से भाग गए और सियोल चले गए, जो कि अभी साउथ कोरिया की राजधानी है। यहाँ पहले तो उन्होंने कंस्ट्रक्शन साइट पर एक मजदूर का काम किया, जिसके बाद उन्हें एक फैक्ट्री में जॉब मिल गई जहां पर उन्हें असिस्टेंट का काम मिल गया। इस तरह यहाँ काम करते करते उन्हें कुछ दिनों में एक स्टोर में काम मिल गया, जो कि एक चावल की दुकान थी, जहां उन्हें डिलीवरी बॉय का काम मिल गया और पैसा भी अच्छा मिलने लगा। चंग अपने काम को पूरे मन से कर रहे थे और उन्हें काम करने में मजा भी आ रहा था। इसे देखते हुए स्टोर के मालिक ने उन्हें सिर्फ 6 महीने में ही डिलीवरी बॉय से दुकान का मैनेजर बना दिया। ये समय था 1937 का, जब शॉप के मालिक बहुत बीमार पड़ गए थे और उन्होंने अपना राइस स्टोर चंग के हाथों में दे दिया और फिर सिर्फ 22 साल की उम्र में चंग स्टोर के एम्प्लॉय से उसके मालिक बन गए। स्टोर की पूरी जिम्मेदारी मिलने के बाद उन्होंने कम पैसों पर अच्छी क्वालिटी के चावल समय समय पर लोगों के पास पहुंचाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उनके पास एक लॉयल कस्टमर बेस तैयार हो गया था। लेकिन ये कारोबार जब उनका बहुत अच्छा चल रहा था, तभी वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया, जिसकी वजह से उनका ये कारोबार चौपट हो गया और उन्हें सब कुछ छोड़कर वापस घर जाना पड़ा। 1 साल तक गाँव में रहने के बाद चंग ने वापस हिम्मत जुटाई और 1940 में लोन लेकर गाड़ियां ठीक करने का एक गैराज खोला। लेकिन उनकी किस्मत इतनी खराब थी कि सिर्फ 1 महीने में ही उनके इस गैराज में भयंकर आग लग गई और सब कुछ जलकर खाक हो गया। अब उनके सामने सबसे बड़ी परेशानी थी लोन को चुकाना और कस्टमर के जले हुए व्हीकल वापस देना। सोच विचार करने के बाद उन्होंने वापस से एक लोन लिया और पहले से भी ज्यादा बड़ा गैराज ओपन किया। चंग बहुत ज्यादा मेहनती थे और ईमानदार भी, इसलिए कस्टमर को उनका काम बहुत पसंद आता था और सिर्फ 3 सालों में उन्होंने इतना प्रॉफिट कमा लिया कि अपने सारे लोन भी चुका दिए और घर वालों को मनाकर अपने साथ शहर ले गए। इस समय उनका काम खूब चल रहा था और एम्प्लॉय की संख्या 1 से 1 शुरू होकर 80 तक पहुंच गई थी। लेकिन ये सुनहरा दौर और भी ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका और जापानी गवर्नमेंट ने युद्ध में यूज होने वाले वेपन्स बनाने के लिए उनके गैराज को एक स्टील प्लांट के साथ मर्ज कर दिया। यानी कि एक बार फिर से चंग शून्य पर आ गए थे। एक तरफ तो गैराज छिन जाने का दुख, दूसरी तरफ सियोल में बढ़ता तनाव और एक बार फिर चंग को अपने परिवार के साथ वापस गाँव आना पड़ा। लेकिन अच्छी बात यह थी कि उन्होंने 50,000 वॉन की सेविंग की हुई थी, इसलिए उनके अंदर थोड़ी हिम्मत थी और वो फिर से अपना कारोबार शुरू कर सकते थे। बस वो युद्ध खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। 1946 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत हुआ और कोरिया जापान की वजह से आजाद हो गया, इसी साल चंग वापस सियोल आए और फिर से अपना गैराज शुरू किया, जिसका नाम Hyundai मोटर सर्विस रखा गया। इस समय यूएसए का जापान में हस्तक्षेप काफी बढ़ गया था, इसलिए चंग को यूएसए आर्मी ट्रक की रिपेयरिंग का काम मिल गया। इसके कुछ समय बाद उन्होंने नोटिस किया कि अमेरिका अपने मिलिट्री फोर्सेस के लिए बड़ी संख्या में बिल्डिंग बना रहा है, जिसे देखकर उनकी कंस्ट्रक्शन की दिलचस्पी वापस जाग उठी। इसी के चलते उन्होंने साल 1947 में Hyundai सिविल इंडस्ट्रीज के नाम से कंपनी की शुरुआत की और छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट लेने लगे और अगले 3
सालों में उन्होंने अपने बिजनेस को काफी आगे पहुंचा लिया और अब तो उन्हें बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी मिलने लगे थे। लेकिन अभी भी संघर्ष खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि 1950 में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच युद्ध शुरू हो गया था और नॉर्थ कोरिया की मिलिट्री ने सियोल को कब्जे में ले लिया और सभी शहर छोड़कर भागने लगे। इसमें चंग भी शामिल थे, जो कि सारा कारोबार छोड़कर कुछ सेविंग मनी के साथ जान बचाकर वहां से दूसरे शहर चले गए। युद्ध के दौरान उन्होंने नोटिस किया कि यूएसए आर्मी को वेयरहाउस, आर्मी हेडक्वार्टर और टेंट की जरूरत है और एक छोटा सा ग्रुप बनाकर उन्होंने इस प्रोजेक्ट में भी काम करना शुरू कर दिया। युद्ध खत्म होने के बाद हुंडई सिविल इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा योगदान रहा साउथ कोरिया के रिकंस्ट्रक्शन में और उन्हें बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलने लगे, जिसमें एक्सप्रेसवे और डैम भी शामिल थे। 1960 में गवर्नमेंट एक ऐसी पॉलिसी लेकर आई कि कोई भी फॉरेन ऑटोमोबाइल कंपनी तभी उनके देश में बिजनेस कर पाएगी जब वो किसी लोकल कंपनी के साथ जुड़कर काम करेगी। और इस पॉलिसी ने हुंडई सर्विस को हुंडई मैन्युफैक्चरिंग में बदल दिया और 1967 में हुंडई मोटर ग्रुप की शुरुआत हुई। इसके एक साल बाद ही हुंडई ने फोर्ड कंपनी के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया और 6 महीने के अंदर ही उल्सान शहर में एक बहुत बड़ा असेंबली प्लांट बनाकर तैयार किया, जो आज भी दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल प्लांट है। 1969 में इतनी भयंकर बाढ़ आई कि उल्सान का पूरा प्लांट ही डूब गया और कंपनी को बंद करने की नौबत आ गई। लेकिन चंग ने हार नहीं मानी, उन्होंने फिर से प्लांट शुरू किया। लेकिन 1974 में फोर्ड और हुंडई के बीच रिश्ते खराब हो गए और दोनों कंपनियां अलग अलग हो गई। इसके बाद हुंडई खुद की कार डेवलप करने पर फोकस करने लगी और 1975 में हुंडई ने सेल्फ मेड कार बनाई पोनी, जो कि साउथ कोरिया की एक सक्सेसफुल कार रही और हुंडई कंपनी साउथ कोरिया में फेमस हो गई और साउथ कोरिया की सक्सेसफुल कंपनी बन गई। तो देखा आपने किस तरह से गरीब लड़का जिसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे इतनी बड़ी कंपनी का मालिक बन गया। इसलिए कहते हैं दोस्तों, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि सफलता संघर्ष मांगती है और जिसने मेहनत कर ली उसका सफल होना तय है।